श्री कृष्णा भक्तजनों। तो मैं आज आपको बैसाख मास में चतुर्थी का व्रत आता है, जो बैसाख की चौथ उसकी कहानी सुना रही हूँ। जैसे करवा चौथ होती है, वैसे ही ये चतुर्थी का भी व्रत होता है। तो आओ सुने। एक बुढ़िया माई थी, उसके ग्वालिया बच्चे विछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ियाँ अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से छुपा कर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमे के पिंडिया लड्डू बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता के चढ़ा देती, वह 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बने देखे रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है। सो तुम लोगों ने, पड़ोसन से पूछा कि तुम लोगों ने चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुझको आज दिया नहीं क्या। बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ बेच कर आते हो, जिससे में से तेरी माँ छुपा कर बेच कर चूरमा बनावे है। बेटा माँ की पास गया, बोला कि माँ मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को छोड़ दो। तो बुढ़िया माई बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का ये आँखें हैं जो लेकर जा, कभी तेरे ऊपर संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें अपने ऊपर से वार लेना और संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि है तो ये झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है और किधर भी जाने का रास्ता नहीं था। तब उसने माँ की दिए हुए आंखें पवार के बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो गया, तो उसे रास्ता मिल गया। थोड़े आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आंखें पाँवों को उतार कर उसने बोला कि हे चौथ माता, मैंने रास्ता मिल जावे तो मैं जानवर, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही उसे रास्ता मिल जाता है। उसने सोचा मेरी माँ ही सच्ची थी जो मेरे लिए सच में व्रत करती थी, पर अब क्या करूँ। तब वो और आगे चला तो आगे एक नगरी के अंदर गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखा कि बुढ़िया माई रोटी बना रही है और रो भी रही है। तब उसने पूछा कि माई तुम रो क्यों रही हो। बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ाने जा रहा है, मैं तो रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोली कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई बोली रोटी खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं। उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई ने सोचा कि पराए पूत को कैसे जगाऊं, बलि चढ़ाने के लिए भेज दूं, पर इतने में ही वह जग गया और जाग जाने उसके राजा के दूतों के साथ जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और ये लाठी को संभाल के रखना। बुढ़िया माई ने सोचा कि आज तक ही कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा।
राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकाने वाले कुंड में, जिसको आवा बोलते हैं, चुन दिया गया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने उसी तरह से अपने आँखों को चारों तरफ बिछा कर पूर कर और फिर उन पर बैठ गया और चारों तरफ आँखों से उसने अपने कार बना ली और बोला कि चौथ माता, 2 संकट तो आपने टाल दिए, अब तुम ये तीसरा भी टालो। इतने में आवा पक कर तैयार वह बैठ गया और थोड़ी देर में ही आवा पक कर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवे के पास से बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवे पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा के आदमी के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक जा सकता है। तो उन्होंने फिर भी सोचा जाकर देखे। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। ये बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें पहले तो कभी कोई आवाज़ नहीं आई। राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुना कर बलि ली थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इसके अंदर चुनवाया था और जिसकी बलि चढ़ाई थी। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल में लाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ के व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठी बात है, इसकी परीक्षा लूँगा। तो राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठ गया और दूसरे पर उसको बिठा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अगर तेरी इस जंगल की तरफ दौड़ते हुए चल रहे हैं और अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ और पैर में आ जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीर जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने को आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने इसे स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे उसी महल में ही रहने के लिए एक अलग से सारे साधन उपलब्ध करा दिए। वह राजा राजकाज में राजा का सहयोग भी करने लगा। और एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, चारों ओर बिजलियां चमक रही थी। तभी उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी बोली कि राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ, उसमें मेरी अपनी माँ भी है और उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो काटी नहीं जाती थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन कर रही थी। वह अपने उपले बीन कर ला रही थी। तभी उसे पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटा बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग में बेटे बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तूने लगा सिखाकर निकलवा दिया। तो उसने कहा कि मैं सच कह रही हूँ, विश्वास नहीं हो रहा तो देख ले। बुढ़िया माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था।
घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हलकारा फहरवा दिया कि कल मेरे घर एक सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन कराने के बाद खूब सारे उसने उपहार दिए और कहा कि सब कोई चौथ के व्रत किया करो। 12 महीने की 12 चौथ होती है। 12 ना कर सको तो 6 करो, 6 ना कर सको तो 4 करो, और अगर 4 भी नहीं कर सको दो तो दीदा गोडे की धिरानी भी करो। और बैसाख की चौथ बड़ी चौथ है, इसे अपने बच्चों की सुख शांति के लिए करना चाहिए। चौथ माता जैसा उस बुढ़िया माई को आपने बेटे को संकट काटे थे, उसे वापस भी अपने माँ से मिलवाया था बहू के साथ, वैसे ही सबके अपने बच्चों के संकट, सबके बच्चों के जो आपकी व्रत कथा पढ़े सुने, उनके सबके बच्चों के संकट काटना और पढ़ने सुनने वाले को भी सारे संकट काटना। जय हो चौथ माता की जय हो। अच्छे तो भक्तजनों, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।